कल खाने के बाद पास में ही एक कॉफ़ी शॉप में चले गए। अच्छा, और वहाँ कॉफ़ी शॉप में ना एक केकरी भी थी। पता है वहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ डिस्प्ले में पड़ी थी एक डबल डेकर चॉकलेट पेस्ट्री और वो मुझे बार बार कह रही थी टेक मी होम। इट वॉज सो वेरी टेम्पटिंग। इसका तो नाम सुन के मुंह में पानी आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ, फिर आपने खाई क्या? नहीं खाई। क्यों? क्योंकि पेस्ट्रीज खाने के बाद वो जो कैलोरीज ऐड होती है ना, उसको बर्न करने के लिए जो वर्कआउट करना पड़ता है, वो मुझे बिल्कुल टेम्पटिंग नहीं लगता है। Absolutely. This is the need of the hour, being aware of the point where one can fall for temptations. टेम्पटेशन, इंटरेस्टिंग। तो क्यों ना आज इसी बारे में बात की जाए? क्यों नहीं? टेम्पटेशंस, अलग अलग तरह की टेम्पटेशंस, हाउ वन कैन फॉल फॉर इट, और कैसे इनसे बचा जाए। जी बिल्कुल। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में। और आज हम हैं आपके साथ, मैं पंकज, मैं पल्लवी। नमस्कार, धन निरंकार। पल्लवी जी, टेम्पटेशन को गूगल किया। हाँ जी। तो द मीनिंग दैट आई केम अक्रॉस वाज a desire to do something, especially something wrong or unwise. ओके। अब टेम्पटेशंस तो कई तरह की हो सकती हैं, खाने की, सोने की, शॉपिंग करने की, झूठ बोलने की, किसी का नुकसान करने की, गॉसिप करने की। गॉसिपिंग तो आई फील इज द बिगेस्ट टेम्पटेशन नाउअडेज। कई बार ये ऐसा ऑब्जर्व किया है, देखा है कि जहाँ किसी और की बात हो रही हो वहाँ ध्यान जरूर जाता है। ये तो है, पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। पंकज जी, से एक इंसिडेंट मुझे याद आया। एक बार किसी ने किसी से कहा कि देख उधर लोग गॉसिप कर रहे हैं। अच्छा। तो आगे से उस दोस्त ने पलट के कहा कि फिर मैनू की। तो फिर उसने एम्फसाइज किया कि अरे तुम्हारे बारे में ही गॉसिप कर रहे हैं। तो उस दोस्त ने कहा कि फिर तेनू की। क्या बात है, कितना सिंपल एंड इजी सोल्यूशन है ना, मैनू की ते तेनू की, एंड वी कैन सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम सच गॉसिप्स। और पल्लवी जी, होता भी कुछ ऐसा ही है। जो चीजें टेम्पटिंग लगती हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हेल्थ। राइट। जो चीजें जुबान का स्वाद देती हैं, बहुत बारी वो बॉडी के लिए उतनी अच्छी नहीं होती हैं। ऐसे ही निंदा करना, चुगली करना या कोई और ऐसी बातें करना जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो भक्ति के लिए ठीक नहीं होती। सही। और बाबा जी ने कई बार ये कोट कहा, द वन हु गॉसिप्स टू यू विल गॉसिप अबाउट यू। एब्सोल्युटली। और पता है होता क्या है, ये मन कैसे चाले चलता है, वो टेम्पटेशन कैसे अंदर आती है। मानिए मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ, किसी की बुराई कर रहा हूँ, किसी की खामियां गिनवा रहा हूँ जी, और वो 10 जगह मैं यही कर रहा हूँ, वही बात, वही कमियां 10 जगह गिनवा रहा हूँ, एंड आई विल ट्राई टू जस्टिफाई कि मैं वेंट आउट कर रहा हूँ। भाई साहब, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ। एक आधी जगह बात कहना, वेंट आउट करना जस्टिफाइड है, पर 10 जगह एक ही इंसान की कमियां गिनवाना, खामियां गिनवाना, वो फिर बात करना नहीं हो जाता, फिर वो निंदा करना ही है। और मैं उसे ये कहकर जस्टिफाई नहीं कर सकता कि मैं तो सिर्फ बात ही कर रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे ही एक गांव में एक इंसान था जी। उसे कुछ भी, किसी के भी बारे में बोल देने की आदत थी। अच्छा। बिना सोचे समझे क्या उसका इम्पैक्ट होगा, क्या सामने वाले पे उसके असर होंगे, उसने बस बोल देना है। और उसके नुकसान भी होते थे, उसके रेपरकशंस भी होते थे। तो एक दिन उसके घर के बुजुर्ग ने उसे समझाने के लिए छत पे बुलाया। अच्छा। और कहा कि एक पिलो भी लेके आना। अब वो सोच रहा है छत पे बुला रहे हैं और पिलो, मतलब समझ नहीं आ रहा, बट उसने अपने बड़ों की बात मानी और वो पिलो लेके छत पे चला गया। उन्होंने कहा इसको काट दो। हाँ, बीच में से काट दो। उसने पिलो काट दिया और फिर कहा कि इसमें जितनी भी रुई है, इसको उछाल उछाल कर दूर फेंक दो, जितनी जोर से फेंक सकते हो। ओके। उसने फेंक दिया और फिर कहा कि अब जहां जहां भी रुई गई है उसे उठाओ और फिर से इसे असेंबल करो। तो ही वाज लाइक, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतनी दूर दूर चली गई है, हवा भी चल रही है, वो जितनी रुई फैल गई है मैं वापस नहीं लेके आ सकता सेम। तो उन्होंने कहा यही बात कि जो तुम्हारे मुंह से निकल जाता है ना, वो वापस नहीं आ सकता। वो बात कहाँ कहाँ गई, किस किस तरह से किस तक पहुंची और उसके क्या असर होंगे उस पर जिसके बारे में आपने बात की है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी कहा जाए सोच कर, समझ कर, विचार कर कहा जाए। सही कहा आपने। ये बहुत ज़रूरी है कि उस समय खुद को रोक लेना और फिल्टर्स लगा लेना। पर सवाल ये है कि कैसे रोका जाए खुद को। जी, वो जो आपने कहा ना फिल्टर्स, वो फिल्टर है सदगुरु की मत का फिल्टर। जी। तो आइए
अब सुनते हैं उन्हीं के पावन प्रवचनों का अंश जिन्होंने हमें इन टेम्पटेशन से बचने की प्रेरणाएं दी, ढंग बताए, आशीर्वाद दिए। आइए सुनते हैं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रवचनों का ये अंश। एक परिपक्वता जो है अकीदे की, विश्वास की, उन असूलों की जो असूल केवल जिक्र करने के लिए नहीं है, वो हैं असूल जिसके ऊपर चलना और इस प्रकार से कर्म के द्वारा उसको मिलनी अभिव्यक्ति। और अगर वो परिपक्वता नहीं होती है तो फिर जैसे नए साल के आगमन के ऊपर भी जिक्र हुआ कि फिर वो केवल रेजोल्यूशंस रह जाती हैं, और वो भी देखा गया है कि किस प्रकार से उसकी उम्र उस रेजोल्यूशन की कहीं पर महीना निकाल देगी वो रेजोल्यूशन, कहीं पर 2 महीने निकाल देगी, और कहीं पर तो 1 हफ्ता भी नहीं निकालती है। जहाँ पर परिपक्वता है वहाँ पर वो रेजोल्यूशन और उसके साथ जुड़ा हुआ रेजोल्यूट माइंड, तो रेजोल्यूट माइंड ही रेजोल्यूशंस को पूरी तरह से निभा पाता है। जहाँ पर वो रेजोल्यूट माइंड नहीं होता है वहाँ पर कुछ भी एक निभाना संभव नहीं होता है। और कहने वालों ने तो यहाँ तक कह दिया, एक अंग्रेज़ी की पंक्ति पढ़ने को मिली जिसमें लिखा था कि टेम्पटेशंस ऑफन कम थ्रू द डोर विच इज़ डेलिबरेटली लेफ्ट ओपन, कि एक टेम्पटेशंस भी उसी दरवाजे से आते हैं जिसको हम हाफ हार्टेडली, यानी कि उसको बंद नहीं करते हैं, उसको खुला रखते हैं। अगर बंद भी की है तो चिटकनी नहीं लगाते कि कहीं सोया रहूं और टेम्पटेशन आके चली भी जाए, उसकी कुंडी खोले रखते हैं ताकि वो आ जाए। तो कहने का भाव यही है, किस तरह की अग्रता और एक उन असूलों के ऊपर कायम रहना, ये वाकई महापुरुष संत जन भक्त जनों ने ही अपने जीवन के द्वारा ये दर्शाया है, और उन्हीं का ही अनुकरण अनुसरण करते हैं जब, तो वाकई हमें भी वही परिपक्वता प्राप्त होती है। सब तो बड़ा कोई सिफत करे सरकार, जात तेरी है ऊंची सुची, जात तेरी है ऊंची सुची, नाम है तेरा एक निरंकार। ताकत तेरे अंदर किन्ना रूप सुहाना है, किन्नी मेहर ते बख्शिश करने, किन्ने रूप वटाना है, किन्ने रूप वटाना है, जात तेरी है सुची, नाम है तेरा एक निरंकार। तू दाता है सब तो बड़ा, मैं मस्कीन निकम्मा बंदा, तेरी किवे विचार करा, किसका बलवी मैं तानैया, तो जान निसार करा, तू दाता है, तू दाता है सब तो बड़ा।
ब्रह्म ज्ञानी, अमर आत्मा अमर ज्योत जिसने भी पहचानी, जात तेरी है ऊंची सुची, नाम है तेरा एक निरंकार, तू दाता है सब तो बड़ा। कहे अवतार गुरु लड़ लगा, वेद अलफदा पावेगा, सबना जियादा जो दाता, सबना जियादा जो दाता, ऐसे देखूं गावेगा, तू दाता है सब तो बड़ा। पंकज जी, जी आपने नोटिस किया है कि जब फिटनेस रिजीम फॉलो करने लगते हैं ना, तभी सबसे ज्यादा क्रेविंग्स भी होती हैं। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया तो नहीं है, बट एक दो बार कोशिश की है, और हाँ क्रेविंग्स तो होती है ना जी। पर सोचने की बात यह है कि क्रेविंग्स होती क्यों हैं? बताइए। जब आपको पता होता है ना कि ये चीज अब नहीं मिलने वाली, तो ब्रेन फोर्स करता है कि हम जितना हो सके उसे कंज्यूम कर लें और स्टोर कर लें, क्योंकि अब तो स्कैर्सिटी होने वाली है। और ऐसा करते करते वी फॉल फॉर द ट्रैप एंड एंड अप लूजिंग और ब्रेकिंग द रिजीम इटसेल्फ। ओके जैसे जब एग्जाम्स चल रहे हों तो टीवी देखने की या बाहर जाने की क्रेविंग होती है, जब वीकेंड खत्म होने वाला हो और ऑफिस जाना हो तो सोने की क्रेविंग होती है। ये तो बहुत ज्यादा होती है। जी, मंडे ब्लूज, राइट। और पता है किस तरह की क्रेविंग्स और टेम्पटेशंस आती हैं। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक ग्रुप था हमारी क्लास में, सो दे हैड दिस हैबिट ऑफ बुलिंग दी जूनियर्स। अच्छा। अब एक स्पेसिफिक लड़के को वो बहुत तंग करते थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था ये सब करना। तो कुछ दिनों के लिए जब वो लड़का स्कूल नहीं आया तो ये लोग इतने परेशान हो गए, इतने ज्यादा अनरेस्ट में थे कि अब हम क्या करें, किसको तंग करें। इतनी ज्यादा क्रेविंग, इतनी ज्यादा टेम्पटेशन उस एक इंसान को तंग करने की, वो उन्हें चैन देती थी, वो उन्हें मजा आता था। अच्छा, पर पंकज जी जैसे आपने शुरुआत में पेस्ट्री की बात की जी, तो खाने की बात तक तो समझ में आता है, पर किसी का मजाक उड़ा के या किसी को हर्ट करना, इसमें कैसा मजा? क्यों नहीं सोच पाते हम कि अगर ये हमारे साथ हो तो कैसा लगेगा, और वही करे ना जो हमें अपने लिए चाहिए, खुद के लिए चाहिए। जैसे संपूर्ण हरदेव बानी में भी लिखा है, अपने लिए तू चाहता है जो 100 औरों को देता जा, कहे हरदेव सभी को सुख दे, तू भी सुख को लेता जा। क्या बात है। एंड पल्लवी जी, as they say, what goes around comes around, life moves around in circles, right? एक कहानी जो मैंने कहीं सुनी थी मुझे ध्यान में आ गई जी। एक घर जहाँ एक बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ रहते और स्वास्थ्य करके वो तबीयत उनकी बहुत ख़राब और सारा दिन खांसते रहना, लाइक वो एक डिस्टर्बेंस उस पूरे हाउस में रहनी उस वजह से। तो जो उनके बेटे की वाइफ, उनकी बहू, वो कहने लगी अपने हस्बैंड से कि तुम्हारे पिता दिन रात खांसते रहते हैं, मैं थक गई उनकी सेवा कर करके, और ये ठीक भी नहीं हो रहे हैं, उम्मीद भी नहीं है, तो तुम इन्हें कहीं छोड़ क्यों नहीं आते। अच्छा। तो वो भी उसकी बातों में आ जाता है और डिसाइड करता है कि ठीक है, अब परिवार में क्या किसको जवाब दूंगा कि इन्हें ऐसे कहाँ छोड़ के आऊँ, तो पास में जो नदी है इन्हें वहीं फेंकाता हूँ। कहानी ख़त्म। नदी में? जी। तो अगले दिन सुबह वो अपने पिता को उठाता है और नदी की ओर बढ़ता है। अभी वो घुटनों तक ही नदी में पहुंचा था और फेंकने लगा अपने पिता को, तो पिता एकदम से कहते हैं, बेटा यहाँ नहीं, थोड़ी आगे। अच्छा। तो उसने भी कहा, क्यों, यहाँ क्यों नहीं? कहता ये वो जगह है जहाँ मैंने अपने पिता को फेंका था। तो कुछ गलत करने की टेम्पटेशन तो होती है, दिल में ऐसे ख्याल तो आ जाते हैं, पर उस वक्त सोच ले कि ये वापस भी आएगा, और जब होगा तब कैसा लगेगा। सच में कितना ज़रूरी है ना संभल कर जीना। तो यही अरदास करें कि हर पल इस निराकार दातार का एहसास बना रहे और कोई भी कर्म हमसे ऐसा ना हो जिससे किसी का भी दिल दुखे जी। और इस एहसास को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है पक्के महात्माओं का संग। जी। तो आइए
अब सुनते हैं ऐसे ही पुरातन महात्मा आदरणीय विनय जोशी जी के भाव हमारे अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है प्रेजेंट फ्रॉम द पास्ट। एक नियम है विज्ञान का, जो भी कुछ दुनिया में आया है उसका क्रमिक विकास होना ज़रूरी है। जो जैसा भी है एक बार जब आ गया तो उसका विकास तो होगा ही। और ये बात यहाँ तक देखी गई, अगर एक पत्थर जिसको बेजान माना जाता है वो भी अगर एक स्थान पर पड़ा हुआ है तो धीरे धीरे उसको भी, चाहे मिट्टी ही उसके ऊपर क्यों ना पड़े, देखने में वो बड़ी ज़रूर लगने लग जाती है, उसकी शक्ल सूरत बढ़ जाती है। जब बेजान चीज़ भी ऐसी है तो कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं हो सकती जिसका विकास जो होता तो है समझ में ना आए, ऐसा भी संभव नहीं है। मनुष्य की बात उलट है, इसका विकास नहीं हो पा रहा है। हम प्रारंभ से ही लेते हैं, क्या निशानी है कि मनुष्य दुनिया में आ गया। कल्पना करें उस माँ के बारे में जो अभी, जिसे माँ का नाम दिया जाने वाला है। सब लोग इधर उधर देख रहे हैं, बड़े मुश्किल में हैं, सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा, सब कुछ ठीक तो हो जाए, और इतनी देर में रोने की आवाज़ आती है। लोग कहते हैं बधाई हो, पुत्र हुआ है, इंसान आया है। इंसान का दुनिया में आना रोने से प्रारंभ हुआ। अब इसका विकास देखिए कहाँ तक हो रहा है। बच्चे को भूख लगी है, उसको हंसना तो भी आता ही नहीं, वो फिर रो रहा है। स्कूल में जाने की इच्छा नहीं है, रो रहा है। जबरदस्ती स्कूल भेज दिया, वो रोता हुआ स्कूल जा रहा है। आदमी का विकास अभी नहीं हुआ। कॉलेज में भर्ती होना है, भगवान करे नंबर बहुत अच्छे आए, मार्क्स अच्छे आए, अगर नहीं आते हैं तो टेंशन इतनी बढ़ती है, रोना भी उसका रुकता नहीं है। टेंशन है कि मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। चलिए हो गया, पास आउट कर गया, अब उसको नौकरी चाहिए। टेंशन अभी भी वैसे ही है, मनुष्य का विकास अभी भी नहीं हुआ। नौकरी मिल गई, अब घर वालों को ज़रूरत है उसका अपना घर बार बस जाए, टेंशन फिर शुरू हो गई। अच्छी लड़की मिले, अच्छा परिवार बन जाए, ये सुखी हो जाए, इस बात के लिए ही रो रहे हैं कि ये सुखी हो जाए। मनुष्य का विकास अभी भी नहीं हुआ। और आगे बढ़ें, एक घर मिल जाए, घर के लिए भाग दौड़ हो रही है, घर मिल गया, अब उसको यह है कि मैं जिस घर में रहता हूँ आस पड़ोस में सबसे अच्छा मेरा घर हो, उसके लिए वो फिर टेंशन में आ जाता है। मनुष्य का विकास अभी वहीं का वहीं रुका हुआ है। और आगे बढ़ें, अच्छा घर भी मिल गया, अब उसको ये है कि आस पड़ोस के लोग मेरा सम्मान भी करें, मुझे जान जाए कि मैं भी इस मोहल्ले में रहता हूँ। चलिए वो भी हो गया, अभी भी उसका रोना रुका कहाँ है। अब उसको इस बात की चिंता है कि मेरी तो उम्र समाप्त हो जाएगी, मेरा नाम जानने वाले लोग तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, मेरा नाम कैसे रहे इस दुनिया के अंदर। या मुझे पैसा मिल जाए या मुझे पद मिल जाए, पद मिल गया है तो मेरे अनुसार सारे लोग चलें, ये उसके मन की अवस्था है। सासंगत शुरू भी यहीं से हुआ, अभी भी वही है, तो विकास आदमी का कहाँ हुआ। मानव के विकास की बात दास कर रहा है। अगर हम अंतर मन की बात करते हैं, आज भी हमें लालच सता रहे हैं। अगर हम बाह्य जगत की बात करते हैं, आज भी हमको वही चिंता सता रही है, वही टेंशन अभी भी है। दास ने जैसे कहा कि मनुष्य के केस के अंदर, आदमी के केस के अंदर प्रगति के नाम पर कुछ नहीं हुआ। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जिसने आज तक विकास नहीं किया। तो जब रोने से शुरू हुआ, रोने पे अंत हुआ, नो वर्क हैज बीन डन, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मनुष्य का विकास हम किसको कहेंगे? मनुष्य का विकास कहेंगे अगर मनुष्य ये सारी की सारी अपनी कुंठाओं को छोड़ दे, त्याग दे, छूट जाए उससे, अपनी दृष्टि को व्यापक बना ले, अगर छोटेपन से विशालता की ओर आ जाए, अगर उसके मन के अंदर ये छोटी छोटी बातें ना हो,
ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, ये कम कमाई करता है तो मेरा दास होना चाहिए, ये ज़्यादा कमाई करता है तो मेरा बॉस होना चाहिए। ये जो कुंठाएं हैं जो उसने दिमाग के अंदर छोटे छोटे इतने इतने से कमरे बना रखे हैं, उस कोठरी के अंदर वो छुप जाता है। कभी इस कोठरी से बातें करने लग जाता है, कभी उस कोठरी से बातें करने लग जाता है। वो सारी कोठरियों को छोड़कर अपनी दृष्टि को अगर वो व्यापक बना लेता है तो इसको उसका विकास कहा जाए। that are deliberately left open. यहाँ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। क्या? एक तो डोर्स और दूसरा डेलिबरेटली, यानी कि वो दरवाजे मन के और उनको डेलिबरेटली खुला छोड़ देना। बिल्कुल। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे ये ध्यान आया कि शायद सद्गुरु मुझे ये भी समझाना चाह रहे हैं कि देखो वैसे तो ज्ञान मुकम्मल है, हाँ जी, जब तक ये ज्ञान याद है कुछ भी अनवांटेड इस मन के दरवाजे के अंदर नहीं जा सकता। नथिंग रॉन्ग कैन पास थ्रू। पर जब मैं ज्ञान को जानबूझकर भूल जाता हूँ, जानबूझ के दरकिनार कर देता हूँ, सद्गुरु की शिक्षा को जानबूझकर भूल जाता हूँ, तो तब फिल्टर्स लगाने भी मुश्किल हो जाते हैं कि क्या अंदर जाए और क्या नहीं। टेम्पटेशंस का आना तो लाजमी है, ये तो आएंगी, पर उनको अंदर ना जाने देना यही चेतनता है। एब्सोल्युटली जी। एक बात याद आ गई जी। एक बार किसी ने एक संत से पूछा कि आपको गुस्सा नहीं आता, तो उन्होंने कहा आता है पर मैं करता नहीं। नाइस। तो एक तरफ तो ये संतमति है जहां इतना कंट्रोल है, इतना नियंत्रण है अपने ऊपर कि गुस्सा आया तो किसी की बात पर, किसी के व्यवहार पर, बट देन दे हैड दिस ऑप्शन कि मैं करता नहीं, मैं कर नहीं रहा। और एक तरफ संसार में ये बहुत आसानी से सुनने को मिल जाता है कि भाई साहब मैं तो आराम से बैठा था, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, ये तो उसने मुझसे करवा लिया। इसका मतलब ये कि गुस्सा आना और करना या बचना तो दूर की बात है, वी आर नॉट रेडी टू एक्नॉलेज कि हमारी गलती भी है, इल्जाम ही दूसरों पर डाल दिया। जी बिल्कुल। हमें पता होता है कि ये चीज हमारे लिए गलत है, पर फिर भी हम उसे रेजिस्ट नहीं कर पाते, या फिर ऐसा होता है कि उस टाइम गलत सही का ध्यान ही नहीं रहता और पता है अंदर से क्या आवाज आती है? क्या? छोड़ना, क्या ही गलत होता है इस दुनिया में। आपको पता है पंकज जी, एक बार आदरणीय शास्त्री जी ने ये कहा था जी कि गुस्सा आना तो नेचुरल है, पर वो इंसान बहुत बहादुर होता है जो उसे रोक लेता है कि गुस्सा आया पर उसे एक्शंस में नहीं आने दिया। पल्लवी जी, इसी विषय से जुड़ी, टेम्पटेशन से जुड़ी एक बात याद आ गई। एक बार की बात है, मैं अपनी शॉप पे बैठा था और एक क्लाइंट को अटेंड कर रहा था
तो उसका अमाउंट बना कुछ लगभग 5600 रुपये। अच्छा और वो बात करते करते गलती से मुझे 10,600 रुपये दे गया। अच्छा अच्छा। और मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत पैसे एक्स्ट्रा दे गया, इतने तो इस सौदे में कमाने भी नहीं थे। तो मुझे लगा कि आई शुड रिटर्न इट। इतने में ही जो एक इंसान जो मेरे साथ बैठा था वो कहने लगा, क्या सोच रहे हो, रिटर्न करने की तो नहीं सोच रहे? अरे भाई तुमने थोड़ी ना मांगे थे, वो दे गया है। तुम्हें भगवान ने दिए हैं ये पैसे, घराई लक्ष्मी को लौटाना नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर एक बार को तो ये टेम्पटेशन आई हाँ जी। कि रख लो यार, मैंने थोड़ी ना मांगे हैं, उसने दिए हैं। पर सदगुरु की शिक्षा, माता पिता के संस्कार और इस निराकार दातार का एहसास, इसने मुझे उस वक्त ये बात याद दिलाई कि भाई वो गलती से दे गया है, उसको नहीं पता चला, पर तुझे तो एहसास है ना कि वो फालतू दे गया है। तो जिसे एहसास करा दिया गया है, जिसको एहसास हुआ है, उसी की जिम्मेदारी बनती है सही करने की। बहुत खूब कहा आपने। और फिर लाइफ की किसी भी सिचुएशन पे अगर ऐसा ही एहसास होता रहे तो हम ना जाने कितनी ही ऐसी टेम्पटेशंस और उनकी वजह से जाने अनजाने में उठ जाने वाले गलत स्टेप से बच सकते हैं, है ना? तो पल्लवी जी, इस एनरिचिंग डिस्कशन के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक मधुर गीत। जरूर। मना तू कर सेवा सिमरन, गुरु चरणा विच हो अर्पण। मना तू कर सेवा सिमरन, गुरु चरणा विच हो अर्पण। ओ प्रीता लाल सच्चियां, गुरु चरणा विच दे खुशियां। ओ प्रीता लाल सच्चियां, गुरु चरणा विच दे खुशियां। असी भी पढ़िए दे अनमोल रतन, मना तू कर सेवा सिमरन। प्यार वंडदे ही जाइए, सोने कर्म कमाइए, मन के ऐनू रूबरू सदा चुक के रहना। संतान विच बहना जप तू ही तू ही तू। मना तू कर सेवा सिमरन, गुरु चरणा विच हो अर्पण। मना तू कर सेवा सिमरन, गुरु चरणा विच हो अर्पण। पल्लवी जी, टेम्पटेशंस की बात हो रही है तो यहाँ एक विषय है जिसके बारे में मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए, और वो है नशा करने की टेम्पटेशन। जी। क्योंकि इसके बारे में ऐसा देखा गया है, लाइक स्टार्ट तो ऐसे ही होता है कि जस्ट गिव इट अ ट्राई, या एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है, दोस्त के लिए, किसी पार्टी में या किसी खुशी में, जो भी रीज़न हो। ओकेजनली। या बट व्हाट आई हैव सीन इज कि एक बार इफ़ यू ओपन द डोर्स टू दिस टेम्पटेशन, टू दिस थिंग, तो फिर ये कब हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, और फिर इवेंचुअली कब वो आदत एडिक्शन में बदल जाती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हाँ जी। जैसे हम बात कर रहे हैं, ये मन जनरली रीजंस दे देता है वो कि भाई इसमें तो परसेंटेज बहुत कम है, जैसे आपने कहा ओकेजनली, या अच्छा अपने भाई के लिए नहीं करेगा। तो वो किस किस तरह के एक वो बहाने बना दिए जाते हैं जस्ट टू ल्योर इनटू दिस, कि किस तरीके से वो पैर फिसलना होता है इस केस में, इस संदर्भ में। ट्रू। और ऐसे ही वो बहानों की बात से याद आया कि एक एग्जाम्पल जो बाबा हरदेव सिंह जी की ही विचार में सुना, हाँ जी। कि एक इंसान वो बहुत सारी बॉटल्स लेके बैठा था नशे की, और वो उन्हें तोड़ रहा है एक एक करके। तो एक खाली बॉटल तोड़ी और कहने लगा उसको कोसते हुए कि तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। फिर दूसरी खाली बॉटल तोड़ी और कहने लगा तूने मुझसे मेरी जॉब छीन ली। फिर तीसरी बॉटल जो वो भी खाली थी वो तोड़ी और कहने लगा कि तूने मुझसे मेरे बीवी बच्चे छीन लिए, वो भी मुझसे दूर हो गए। फिर जब चौथी बॉटल हाथ में आई, वो भरी हुई थी, जब उसको तोड़ने लगा तो रुक गया, उसको नहीं तोड़ा। और जानते हैं क्या कहने लगा? क्या कहने लगा तेरी कोई गलती नहीं है, तुझे क्यों तोड़ूं? तो इस तरह से ये मन जस्टिफाई कर लेता है कोई गलत काम को भी करने को। सही। और पल्लवी जी, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, पर ये पता है कि मेरे सदगुरु ने मुझे इन सब क्रेविंग्स एंड टेम्पटेशन से बचने के लिए कहा है और स्ट्रिक्टली मना किया है। हाँ जी। और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मेरे कानों में माता सविंदर जी की वो बात गूंजने लगती है, दैट नो मीन्स नो। एब्सोल्युटली।
बहुत बहुत खूब कहा आपने। पंकज जी, इससे एक इंसिडेंट मुझे भी याद आया जी। एक बार एक फ्रेंड अपना एक इंसिडेंट बता रहे थे कि वो एनिवर्सरी पे कहीं बाहर एक हॉलिडे पे गए, तो जिस रिजॉर्ट में उन्होंने स्टे किया था वहाँ उन्हें एक सरप्राइज गिफ्ट मिला। ओके। जिसमें कुछ फ्लावर्स थे, कुछ चॉकलेट्स थी और एक अल्कोहल की बॉटल भी थी। तो वो तो कंज्यूम करते नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ये बॉटल पैक कर लें और फिर किसी डिस्टेंट रिलेटिव को गिफ्ट कर देंगे। पर उस समय उनके हस्बैंड ने बहुत चेतनता दिखाते हुए ये बात उन्हें कही कि जो चीज़ सतगुरु ने हमें मना की है वो हम किसी और को कैसे गिफ्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जब भी मन डिविएट होने लगे या जाने लगे उस तरफ जो बात सतगुरु ने स्ट्रिक्टली मना की है, तो मुझे लगता है वो लाइन्स हमें याद कर लेनी चाहिए। कौन सी? कि ठीक ओही गल है जिसनू ठीक कह दे सतगुरु, गलत जिसनू कह देवे उसकी वकालत ठीक नहीं। वाह जी वाह। पल्लवी जी, आप एक स्कूल में हैं। हाँ जी। और वहाँ कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं। राइट। डूज करने की कोई अप्रिसिएशन मिले या ना मिले, डोंट्स करने के नुकसान तो हैं ही। बिल्कुल। सिमिलरली ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डूज जो करने हैं, जो बताए हैं, वो तो करने ही अपने लाभ के लिए, एक सहज जीवन के लिए, लेकिन जो डोंट्स बताए हैं उससे तो हर एक प्रयास करना है कि बच पाए। तो आइए सबसे पहला प्रयास करते हैं अरदास का सतगुरु माता जी के चरणों में कि माता जी आप हमें बल बख्शें। हर एक गुरसिक के लिए अरदास है कि जो चीज़ आप नहीं चाहते हम ना करें, जो आपको पसंद नहीं है उससे हम हमेशा बच के रहें। तो पल्लवी जी, टेम्पटेशंस पर ये चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त तो चला है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है कुछ भी बनो मुबारक है, जिसमें अलग अलग फील्ड से हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उनकी जर्नी, उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंसेस हम श्रोताओं से शेयर करते हैं। That's beautiful. तो पल्लवी जी, आज इस सेगमेंट में हमारे साथ हैं आदरणीय हेमा मुटवेजा जी। हाँ जी। एंड शी इज़ अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट विद an experience of more than 15 years in the field of mental health. हेमा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यकार जी। धन्यकार जी। धन्यकार जी। हेमा जी, please tell us something about your journey of 15 years. How did it happen that you became a counseling psychologist? बिल्कुल जी। तो सबसे पहले जो आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। हम सब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बहुत ही टर्म एक पोजीशन के लिए है। अगर हम रूटीन रोज़मर्रा की बात करें तो काउंसलर ही हम ज़्यादातर एड्रेस करते हैं जी। और मुझे ये लगता है कि बाबा हरदेव सिंह जी के, माता सुदीक्षा जी के हर गुरसिख जो हैं वो काउंसलर्स ही हैं, क्योंकि हम सबसे पहले तो सेवादार ही हैं। और मेरी जो ये जर्नी है वो भी मिशन की जो सेवाएं हमारी, चाहे वो SNCF की है, चाहे वर्दी पहन के सेवादार की ड्यूटी निभाने की है, तो यात्रा तो यहीं से ही शुरू हुई, इस दर से ही शुरू हुई। और यही इंस्पिरेशन लेके दासी ने स्कूल में भी सोशल वर्क ही एक सब्जेक्ट चूज़ किया और उसके बाद स्कूल में भी एज अ वॉलंटियर सेवा करने का जब अवसर मिला, तो उसके बाद एक NGO है जो कि एक क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर है फॉर सुसाइडल और डिप्रेस्ड लोगों के लिए। वहाँ पे करीब 10 साल एज अ वॉलंटियर या बी फ्रेंडर दासी ने कॉल्स और वॉक इन ऐसे लोगों से बातचीत करी जो उदासीन हैं। और इसके बाद एक 2 साल का डिप्लोमा था मेंटल हेल्थ को लेके, जो कि करने का अवसर प्राप्त हुआ। साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि एजुकेशन और एक चीज़ रहती है और आपकी स्किल बिल्डिंग या ट्रेनिंग एक अलग पूरा मायने रखते हैं। तो स्किल बिल्डिंग तो काफ़ी सालों से चल रही थी, लेकिन एक साइकोलॉजी की डिग्री नहीं थी। और फिर इनकी कृपा से ही दासी ने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में, और कभी स्कूल में भी शायद डिस्टिंक्शन नहीं आई थी, बट जो ये डिग्री मिली उसमें 72% आए और डिस्टिंक्शन से मास्टर्स करी। और मास्टर्स करने के बाद ही ऐसा अवसर मिला कि और पता चला कि NCERT में एक डिप्लोमा होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, और दिल्ली सेंटर पे 50 ही सीट्स रहती हैं, वो भी वहाँ भी सिलेक्शन हुआ और 1 साल का वो डिप्लोमा भी दासी ने किया। और बेटे के बोर्ड एग्ज़ाम्स थे और घर की भी ड्यूटीज़ रहती हैं, तो फैमिली के सपोर्ट के साथ वो डिप्लोमा भी पूरा किया। और करने के बाद दिल्ली के ही एक रिप्यूटेड स्कूल में
5 साल के लिए सीनियर गाइडेंस काउंसलर का रोल भी दासी ने निभाया। Great. और वहाँ पे भी देखा कि जॉब के साथ साथ जितने टीचर्स हैं या हमारे वाइस प्रिंसिपल भी थी, वो भी कोई ना कोई डिग्री कर रही थी। तो वहाँ से भी जो इंस्पिरेशन मिला और ये लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के साथ साथ पेरेंट्स अपने इश्यूज़ लेके आते हैं, और ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं वो एक एरिना है जो मुझे और अपने आप को उसमें बिल्ड अप करने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने MSc इन फैमिली थेरेपी के लिए एनरोल किया, और जल्दी ही वो डिग्री भी अब रिसर्च वर्क पूरा कर लिया है, और स्पेशलाइजेशन मैरिटल काउंसलिंग की है उसमें। तो कृपा करें माता जी वो भी जल्दी जल्दी पूरी हो जाए जी। वेल, ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। थैंक यू। एंड ऑनेस्टली आपको सुन के लग रहा है कि मैं भी कोई डिग्री कर लूँ। सच में बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही है आपकी। तो जैसे आपने बताया दैट यू हैव 15+ years ऑफ एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली आपके पास बहुत चैलेंजिंग केसेस भी आए होंगे। तो प्लीज़ टेक अस थ्रू कि किस किस तरह के केसेस आपने हैंडल किए हैं। जी, आजकल का जो ये युग चल रहा है जिसमें कि हम बहुत मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई हमारी सोसाइटी में, और अब तो ये कहना चाहिए कि सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है कोरोना के बाद से। तो चैलेंजेस और स्ट्रेसेस तो सबकी लाइफ में हैं जी। और रही बात केसेस की, तो स्टूडेंट्स के बहुत सारे आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं, बहुत सारे करियर कैसे चूज़ करें, और करियर में भी इतनी ऑप्शंस हैं कि कौन से फील्ड में अब मुझे जाना है, उसको लेके काफ़ी केसेस स्कूल टाइम में आए। रही बात जब हम अडल्ट्स की बात करते हैं तो रिलेशनशिप इश्यूज बहुत रहते हैं जी, चाहे वो प्री मैरिटल काउंसलिंग है या शादी के बाद कुछ किस्से हैं या किसी और तरीके की, जैसे अभी हमने कोरोना टाइम्स में देखा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी के इश्यूज सामने आए हैं। और कई बारी जब बीफ्रेंडर्स एसोसिएशन के साथ दासी जुड़ी हुई थी तो वहाँ पे डिप्रेशन के और सुसाइड के केसेस बहुत थे। और जैसे कि आपने ये पूछा कि चैलेंजिंग केस, तो मुझे आज भी आपकी बात से याद आ रहा है कि ऐसी ही एक कॉल थी जिसमें कि 5.5 घंटे का समय लग गया। जिन्होंने कॉल किया था वो उस समय पे अपने मन से बहुत हारे हुए थे, उनके पास ऐसा कोई नहीं था जिससे शायद वो अपनी बात साझा कर पाते, और उन्होंने वो कॉल किया था क्योंकि वो अपनी लाइफ एंड करना चाहते थे। तो उन्होंने वो कॉल किया था। 5.5 घंटे के बाद जब उन्होंने कॉल रखा तो इस प्रॉमिस के साथ रखा था कि वो अगले दिन आके मेरे से मिलेंगे, और फिर अगले दिन मैं उनसे मिल भी पाई थी। ग्रेट। नाउ आई रियलाइज जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि सतगुरु का हर गुरसिख ही काउंसलर है। जी बिल्कुल यही अरदास भी कि मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दाई विल एंड दाई पर्पस। क्या बात है, वेरी राइटली सेड जी। तो हेमा जी, आपको क्या लगता है कि लोग अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं शेयर कर पाते, जिसका रीज़न ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी बनता जा रहा है? बहुत बड़ा कारण तो ये है कि हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। एब्सोल्युटली। और हमें ये लगता है कि अगर मैंने इसको अपनी बात बताई तो इसे मेरी वीकनेसेस पता चल जाएंगी, शायद ये कभी और इन चीज़ों का फ़ायदा ना उठा लें। हमें अपनी वल्नरेबिलिटीज़, अपनी वीकनेसेस शेयर करने में इसलिए भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जब हम बांटने लगते हैं अपने मन का हाल तो ये लगता है कि वो मुझे जज ना करें। जैसे कई बार ये सुनने को आता है कि हमने किसी से बात करी और उन्होंने आगे से कह दिया तू कौन सा कम है जी, तूने भी तो ये कहा, तूने भी तो ऐसे कहा, तेरा कौन सा नेचर बहुत अच्छा है। सो ये सारी चीज़ें हमें रोक लेती हैं। और वैसे भी जो पहले के टाइम्स में होता था कि हम कॉलोनी में होते थे, लाइट चली गई, मुझे आज भी याद है, तो हमारे वो फ्रेंड्स सब बाहर आ जाते थे, हमने आइसक्रीम खाई, हमने वॉक करी, इकट्ठे घूमे फिरे, और हमारी मम्मी या आंटीज़ या इकट्ठे बैठ के निटिंग कर रही हैं या सब्जी काट रही हैं तो अपने मन का हाल एक दूसरे से बांट लेते थे। तो एक वो नेचुरल प्रोसेस हो जाता था। अब जैसे जैसे टाइम्स चेंज हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, हाई राइजेस में हम शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे जॉब्स इतने हाई डिमांडिंग हो गए हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। और वो जो रोल एक बुआ, चाची, मामी, मासी या कॉलोनी फ्रेंड का होता था वो अब शायद एक काउंसलर के रूप में हमारे सामने अब आ रहा है। जी ओके।
तो अभी जैसे कि आपने कहा जो रोल एक चाची, मामी, मासी, बुआ या रिलेटिव्स ने प्ले करना था वो अब एक काउंसलर का है, क्योंकि शायद वो अवेलेबल नहीं है या ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो मैं भी एक परिवार में हूँ, एक सोसाइटी में हूँ, और इस लाइट में खुद को देखता हूँ तो खुद को जज नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कितने लोगों के लिए अवेलेबल हो पाता हूँ, कितने लोगों को सुन पाता हूँ, कितने लोगों का विश्वास है मुझ पर कि वो मुझसे बात कर पाते हैं या नहीं। तो व्हाट शुड आई डू एज अ मेंबर ऑफ अ फैमिली एंड अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी टू पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टू दिस सिचुएशन? So I would like to answer this question with an example. आप एग्जाम्पल ये है कि आप मूवी देखने गए हैं, आप जिस भी रोल में अपने आप को देख रहे हैं या आपके साथ जो भी मूवी देखने गए हैं जी, आप बैठे मूवी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आपकी सीट नंबर से फॉर एग्जांपल D1 D2 है, और आप सडनली देखते हैं कि जो इंसान आपके साथ बैठे हैं वो बिल्कुल स्क्रीन के सामने जाके खड़े हो गए हैं। तो जो मूवी चल रही थी, एक हीरो हीरोइन हमें नज़र आ रहे थे, पेड़ पौधे नज़र आ रहे थे, आप क्या सोचते हैं कि जब वो स्क्रीन के बिल्कुल सामने जाके वो इंसान खड़ा हो जाएगा तो उसको क्या ही दिखाई देगा? बिल्कुल ब्लर्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आते हैं जी, और उस समय हम अपने आप को वो ब्लर्ड विजन में महसूस करते हैं। तो एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी या जिस भी रोल में आप जैसे कह रहे हैं फैमिली मेंबर के, आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन में आता है जब वो स्क्रीन के पास है, उस सिचुएशन में अपने आप को बहुत स्ट्रगल करता महसूस कर रहा है, तो आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि एक कंफर्ट जोन क्रिएट करके उसका हाथ पकड़ते हुए उसको अपनी सीट पे वापस लाना है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा कि आपको नॉन जजमेंटल होके बहुत ही एम्पैथी के साथ उसको सुनना है। जस्ट गिव अ लिसनिंग ईयर, बिना कंडीशंस के, बिना किसी इफ़ एंड बट के उसको वो कंफर्ट दीजिए कि वो अपना पूरा हाल आपके साथ शेयर कर पाएँ, वेंट आउट कर पाएँ। और ये भी देखा गया है मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने महसूस किया है कि हम किसी को भी एक रेडीमेड एडवाइस नहीं दे सकते, क्योंकि वो उनकी स्टोरी है, उनकी सिचुएशन है। अगर आप उनको एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे के सुनेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसका सल्यूशन, बहुत ही सुंदर सल्यूशन, क्लैरिटी आते ही जब उनका मन शांत हो जाएगा, वो अपना हाल आपसे बांट चुके होंगे, वो सल्यूशन उनके अंदर से ही निकल के आएगा। ग्रेट। और वैसे भी अपनी प्रैक्टिस में भी अगर कोई ऐसे मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स अगर, और वो स्पिरिचुअल बेंड रखते हैं, तो यही होता है कि हम 3 लेवल पे काम करेंगे, माइंड, बॉडी और सोल। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसे फ्रेंड्स आपके जो आ रहे हैं तो आप उनको सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, माइंड के लिए सत्संग के साथ, बॉडी के लिए सेवा के साथ, और सोल के लिए तो सिमरन है ही है। बहुत खूबसूरत। सो दिस इज सो परफेक्ट। जैसे कि संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा है कि नाम है दारू सब रोगा दा, सब्बे दुख मिटावे नाम, नाम इन्नी शक्ति लोग को बिगड़ी गल बनावे नाम। तो हेमा जी, इस कॉन्वर्जेशन से ये तो ज़रूर समझ में आ रहा है कि एम्पैथी इज़ द बेस ऑफ योर प्रोफेशन, कि आप एम्पैथाइज करते हैं दूसरा इंसान क्या फील कर रहा है, यू जस्ट स्टेप इनटू समवन्स शूज एंड फील कि वो किस सिचुएशन में है, और आप फिर उसे उस सिचुएशन से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, विच इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यू। और यही बात, यही सबक सद्गुरु हमें सिखा रहे हैं कि हमें कोई भी प्रोफेशन जो फॉलो करना है, चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या काउंसलर भी हो, लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी है कि वो इंसानियत, वो ह्यूमैनिटी हमारे अंदर ज़रूर होनी चाहिए। और उन्होंने कहा भी कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। और इस विषय को जो मैं समझता हूँ कि आज समाज के लिए, हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, और यही अरदास सद्गुरु माता जी के चरणों में कि सभी एक हेल्दी फिजिकल, मेंटल और सोशल लाइफ जी सके, एंजॉय कर पाए। तो हेमा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। धन्यकार जी। धन्यकार जी। धन्यकार जी। भक्ति भरा जीवन हो, भक्ति भरा जीवन हो, हर श्वास में
शुक्र हम करते रहें। शुक्र शुक्र हम करते रहें। चिंता नहीं हो चिंतन हो, भक्ति भरा जीवन हो। तेरी रज़ा में राज़ी रहें हम। तेरी रज़ा में राज़ी रहें हम। विचलित अब ना ये मान हो, भक्ति भरा जीवन हो। भक्ति भरा जीवन हो। पल्लवी जी, हेमा जी से बात करने के बाद मुझे ये लग रहा है, जैसे वो हम अक्सर सुनते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ जी, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि काउंसलिंग, राइट, जैसे कि स्पेसिफिकली लिसनिंग बिगिंस फ्रॉम होम, इट शुड बिगिन फ्रॉम होम। कि मैं पहले अपने घर वालों को सुनना शुरू करूं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके दिल में कुछ ऐसा तो नहीं है जो वो शेयर भी नहीं कर पा रहे किसी से भी। और फिर अपने आसपास जो भी दोस्त हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि लिसनिंग इज़ द मेन थिंग इन दिस, कि अगर वो आप कर पाते हैं, यू कैन बिकम दैट ईयर टू समबडीज वर्ड्स। और वो बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज मैनी अ टाइम्स देयर आर मैनी वर्ड्स विच आर लेफ्ट अनसेड। और जैसे हम डिस्कस कर भी रहे थे कि वही कारण बनते हैं फिर डिप्रेशन, एंजाइटी के। एक्सटेंडिंग योर ईयर्स इज अ नोबल कॉज इन द सोसाइटी नाउअडेज। एग्जैक्टली। और पंकज जी, अब क्योंकि टेम्पटेशन की, क्रेविंग्स की बात चल ही रही है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू, महत्वपूर्ण पहलू मेरे दिमाग में आ रहा है जी। वो है सतगुरु और साध संगत। हम जानते हैं कि एक भक्त का विश्वास अपने सद्गुरु पे अटल होना चाहिए। वो अकीदा, वो विश्वास ही है जो इस भक्ति में रंग डालता है, और तभी फिर आनंद की अवस्था, वो ब्लिसफुल लाइफ एक इंसान की बन पाती है, और ये जिंदगी को वो बहुत ही सुंदर तरीके से, सुंदर ढंग से जी पाता है जी। लेकिन ये भी फिर ऑब्जर्व किया कि कभी कभी हम कुछ संकीर्णताओं के साथ, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के साथ हम इस भक्ति को जोड़ देते हैं। जैसे कोई डिज़ायर, बहुत छोटी सी डिज़ायर कि मेरी ये बात पूरी नहीं हुई तो क्या फ़ायदा हुआ मेरा सत्संग आने का, या मैं तो सतगुरु पे, निराकार पे इतना विश्वास रखा और ये तो मेरे साथ हैं, पर फिर भी जिनके पास नहीं है उनको तो मुझसे ज़्यादा मटीरियलिस्टिक सुख मिले, पर मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ मेरा यहाँ आने का। जी। और पल्लवी जी, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, जब आप बोल रहे थे तो मैं इमेजिन कर रहा था कि होता क्या है, हाउ प्रोसेस क्या होता है, कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरी लाइफ बिल्कुल सहज चल रही है। अब कोई ऐसा मौका या ऐसा पड़ाव या कोई ऐसा मकाम आता है जहाँ थिंग्स आर नॉट दे आर नॉट टू रोजी, थोड़ी सी वो विपरीत हैं, जैसा मैंने सोचा था वैसी नहीं है। अब ऐसे में 1 मिनट के लिए सोचें कि वो चीजें तो जो विपरीत हैं सो हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हैं। अब कोई डाउट मेरे मन में आने लगा है कि ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, सदगुरु मेरे साथ है फिर भी ऐसा क्यों हुआ, या कोई आके कहता है भाई साहब इतने साल से संगत कर रहे हो, यही होना था, इतने साल से सेवा कर रहे हो, क्या मिला, इतना सिमरन करते हो, क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, है ना। तो जब वो सिचुएशन सामने होती है तो मुझे अपने आप से पूछना है, क्या कैन आई अफोर्ड टू डाउट माई सदगुरु, कैन आई अफोर्ड टू डाउट जो निरंकार ने किया है। बिल्कुल नहीं। अगर वो मैंने किया, जैसे कि बाबा जी ने कहा, टेम्पटेशंस एंटर थ्रू द डोर्स दैट आर डेलिबरेटली लेफ्ट ओपन, अगर मैं उस मन के दरवाजे को जानबूझ के खुला छोड़ देता हूँ उस डाउट को अंदर आने के लिए, तो उसके आगे का सफर फिर कैसा है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। क्या मैं ज्ञान कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ। ज्ञान कदे नहीं दिल विच टिकदा जे गुरु ते एतबार नहीं। सही सही। तो जब ऐसा ख्याल आ जाता है तो बच सकते हैं। ऐसे ही सात्संगत की भी बात है। सात्संगत बहुत इंपॉर्टेंट है गुरसिख के जीवन में। हाँ जी। तो वहाँ भी बहुत सी टेम्पटेशंस आती हैं। संगत ना जाने के बहुत से रीजंस मिल जाते हैं। आज मैं थका हुआ हूँ, मंडे टू फ्राइडे तो मेरा वर्किंग था, अब सैटरडे भी मैं ना सोऊं,
सही है ना। अब सैटरडे घूमना था, संडे घर के काम करने हैं, तो बहुत सी टेम्पटेशंस आ जाती हैं जो संगत जाने के लिए भी रोकती हैं। बहुत से रीजंस आ जाते हैं और कहीं ना कहीं हम उसे जस्टिफाई भी करने लगते हैं। बिल्कुल, मन तो करेगा ही जस्टिफाई, तो कहेगा अच्छा भाई साहब देखो 5 दिन तो काम किया, थके हुए थे, कोई नहीं, सो जाओ। हाँ। अच्छा ग्रस्त भी तो इसने कहा है, सबसे बड़ा बहाना। सदगुरु ने तो कहा है ग्रस्त में रहना है, पर उन्होंने यही तो समझाया कि ग्रस्त में कैसे रहना है, और ये कहाँ से समझ आएगा? सात संगत में जाके। हाँ जी। तो वो ये मन तो बहाने बनाएगा, बट मुझे देखना है कि ये टेम्पटेशंस आती हैं, ये रीजंस आते हैं, ये सब तरीके की सोच आएगी। मुझे कैसे पक्कों का संग करके सदगुरु की विचारों का, इनके वचनों का आधार लेके कैसे इनसे बचते चले जाना है। और साथ में ये भी तो हमने सुना ही है कि हमारा जीवन संवरता भी तो यहीं आके है। जैसे उस गीत की लाइनें भी हैं कि ए सत्संग साडा शीशा है, तक तक के संवर दे जाना है। तो संवरने के लिए भी तो सत्संग आना जरूरी है। बिल्कुल। और मुझे एक प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल याद आ गया जो मेरे साथ ही हुआ। हाँ जी। मुझे याद है, शायद मैं कॉलेज में था जी। तो क्योंकि वो रेगुलर कॉलेज नहीं था, तो मैं सुबह सत्संग जाने का समय मुझे मिल जाता था। अच्छा जी। तो अब मैं रोज संगत जाता हूँ, और एक दिन मुझे ये भ्रम पड़ गया कि रोज संगत जाता हूँ, 1-2 दिन नहीं जाऊंगा तो क्या हुआ। तो मैं 1 दिन नहीं गया, 2 दिन नहीं गया, और तीसरे दिन भी जब सोया हुआ था ना, तो पिताजी आए और बड़े प्यार से पूछा, बेटा संगत नहीं जाना? जब मैंने जवाब दिया ना नहीं जाना, तो इमीडिएटली मेरा ब्लैंकेट हटाया और कहते क्यों नहीं जाना? मैंने कहा मैं रोज जाता तो हूँ। कहते बेटा बस यही गलती है, ऐसा कभी मत सोचना, जो रोज जा पा रहे हो ना, ये सदगुरु की बख्शिश है। तो पल्लवी जी, इतनी सी बात समझ में आती है, हजारों कारण मिलेंगे हाँ जी दूर होने के, पीछे हटने के, बस इतनी बात याद रहे कि तेरे दर तो दूर जा रहीए, कंडियां दे विच वासा हुंदा है, कहे अवतार जगत ए दुखिया, पल पल जीव निवासा हुंदा है। तो इससे फिर कैसे कोई दूर रह सकता है? जी बिल्कुल, और कोई दूर रहे बिना, यही अरदास, यही प्रार्थना है। और इसी अरदास प्रार्थना के साथ चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर्ल्स ऑफ विजडम की ओर। एक फूल सा हाथ कांधे पर था, मेरे पांव शोलों पर भी चलते रहे। ये उन सभी दिलों की आवाज है जिन्होंने अपने सिर पर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पावन स्पर्श को महसूस किया। उस फूल से हाथ ने जिस भी इंसान के सिर को स्पर्श किया, उसकी जिंदगी की कहानी पॉजिटिव रूप से बदल गई और जुबान कह उठी, मेरे हरदेव। मेरे हरदेव पुस्तक में पढ़ रही थी, एक जगह जिक्र था कि एक बार बाबा जी के महाराष्ट्र से गुजरात आगमन पर किसी स्थानीय महात्मा ने बाबा जी को फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए कहा, बाबा जी आपका गुजरात में स्वागत है। ये वो बॉर्डर है जहाँ से महाराष्ट्र और गुजरात अलग होते हैं। बाबा जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, ये वो जगह है जहाँ महाराष्ट्र व गुजरात दोनों एक होते हैं। मैं सोचने लगी, जहाँ इतनी पॉजिटिविटी हो वहाँ तो फिर प्यार ही प्यार होगा ना। एक और जगह पढ़ा कि एक बार किसी ने किसी के प्रति शिकवे शिकायतों से भरा एक पत्र बाबा जी को दिया, तो बाबा जी ने उस पत्र को बिना पढ़े ही कागज को उलटकर उन्हें पकड़ाते हुए कहा, अगली बार आप जब भी आएं तो इस पर उनकी खूबियां लिख कर लाएं। उन सज्जन को एहसास हो गया और उन्होंने बाबा जी से क्षमा मांगी। एक बार बाबा जी ने धार्मिक शब्द की व्याख्या करते हुए फरमाया कि यदि हम स्वयं के धार्मिक होने का दावा करते हैं तथा प्रभु से प्रेम करते हैं, तो इसके लिए प्रभु की संतान से भी प्रेम करना होगा। बाबा जी दिल दुखाने और नफरत करने को सबसे बड़ा अधर्म बताते थे। दूसरों का दिल रखना और हर संभव दूसरों को खुशी देना, यही उनका स्वभाव था और हमेशा ही यही प्रयास रहा कि किसी भी कारण से किसी भी इंसान का दिल ना दुखे। एक बार सत्संग में किसी ने शेर पढ़ा, मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे, दिल ना किसे दा डाई। ये सुनकर बाबा जी ने अपने विचारों में फरमाया, मंदिर भी क्यों गिरे, मस्जिद भी क्यों गिरे, उनके साथ भी तो दिल ही जुड़े हुए हैं ना, कहीं वो ना टूट जाए।
सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। काश कि हम सभी ये प्रयास करें। हर कदम राह दिखाएगी जिंदगानी आपकी। किसकी लाइफ में कैसी आएंगी, सबकी अपनी डिफरेंट लाइफ है, डिफरेंट सिचुएशंस हैं और डिफरेंट एबिलिटीज हैं उन्हें टैकल करने की, राइट? तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि अपनी इंटेंशन साफ रखें। हाँ, नीयत कि क्या नीयत है बदलने की, संवरने की, सदगुरु की ओर बढ़ने की, जो ये चाहते हैं वो करने की। हाँ जी। तो जिस बात ने मेरी जिंदगी को बदला है, मुझे आराम पहुंचाया है, वो यही है that your availability is more important than your ability। बिल्कुल सही जी। तो बात जब टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करने की आ रही है या इनके आने पे इनको सही तरीके से हैंडल करने की आ रही है, तो इतना ही मुझे लगता है करना है कि एक तो सत्संग, सेवा और सुमिरन ये नियमित रूप से करना है और खुद को समर्पित कर देना है सतगुरु के आगे कि माता जी ये सिचुएशंस मे बी आई कैन नॉट फेंड देम ऑफ, मे बी आई कैन नॉट फाइट देम, राइट, बट अगर आप साथ हो तो मैं चलने को तैयार हूँ। वेरी ब्यूटीफुली सेड पंकज जी की सबसे पहली चीज तो मेरी इंटेंशन होनी चाहिए संवरने की जी। और ऐसा भी संतों से सुना है कि अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं गुरु की तरफ जी तो सतगुरु 100 कदम बढ़ाते हैं हमारी तरफ। जी बिल्कुल। और दूसरी बात जो आपने कही कि समर्पण बहुत जरूरी, और जैसे पावन अवतार वाणी में भी लिखा कि गुर सिख दा बस ऐना कर तब आपा अर्पण कर देवे, कि ये करण करावन हार तो यही है, पर हमारा सबसे पहला कर्म और यही इम्पोर्टेंट कर्म कि हम सरेंडर कर दें, अपने आप को अर्पण कर दें। और इसलिए नहीं कि इसके पीछे भी मेरी कोई डिजायर छुपी या मुझे कुछ और इससे चाहिए, पर इसलिए कि सतगुरु को यही पसंद है जी। और यहाँ भी मैंने देखा एक टेम्पटेशन आती है। अच्छा जी। जी, वो ऐसे कि ये मन कहता है कि अरे वो तो पुरातन महात्मा थे जो इतना निभा गए, अरे वो तो उनकी भक्ति थी, अरे तब कुछ और टाइम हुआ करते थे, अब कहाँ इतना पॉसिबल है, अब कहाँ इतना मुमकिन है। तो सदगुरु माता जी ने कुछ समय पहले अपने प्रवचनों में ये बात कही जी कि पहले तो आदरणीय संतोष सिंह जी का जिक्र करते हुए कहा कि वो भी एक समय था जब उन्हें सरोवर पे रहने को कहा गया और तब हर साल सरोवर पर बाढ़ आती थी और कुछ जंगली जानवर भी वहाँ हुआ करते थे। तो ये कहा कि अब तो कोई इस तरह के आदेश नहीं दिए जा रहे, हाँ जी, अब तो बस इतना ही कहा जा रहा है कि खुद को संवार लें, खुद को संवार लें, कि खुद को बदल लें और लाभ प्राप्त कर लें। और साथ में पंकज जी एक और भी बात जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये है कि कोई भी फरमान जो सतगुरु का आता है जी, उसे हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैनिपुलेट भी कर लेते हैं कि हम सोच लेते हैं कि नहीं इसका मतलब शायद ऐसा होगा क्योंकि वो मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से है। और बहुत बार सिचुएशन में ये भी होता है कि एक्चुअली में हमें नहीं समझ में आता कि सही क्या है या गलत क्या है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि अगर हम अपने आप को अलाइन कर लें सतगुरु की सोच से तो फिर वो रास्ता अपने आप स्मूथ हो जाएगा। एक इंस्टेंस अगर हम इसका लें, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि एक कार जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत बार होता है कार कहीं लेफ्ट की तरफ शायद जा रही है, कभी राइट की तरफ जा रही है, तो उस समय हम कहते हैं कि इसका अलाइनमेंट बिगड़ गया है और हमें इंस्टेंट सर्विस की जरूरत होती है जी। तो इसी तरीके से लाइफ में जब हमें पता है कि ये सीधा रास्ता तो गुरु वाला रास्ता है, ये सतगुरु की सोच का रास्ता है, लेकिन अगर कहीं हम
दाएं बाएं जा रहे हैं, जैसे कि टेम्पटेशंस जो डेलिबरेटली जो एंटर हो रही हैं, तो अगर उस रास्ते में जा रहे हैं तो सीधा रास्ता, गुरु वाला रास्ता लेने की बहुत ज़रूरत, और वो है सिर्फ और सिर्फ इनके आदेशों को मानना। बहुत खूब। तो पल्लवी जी, सही अलाइनमेंट की गाड़ी पर बैठकर चलते चलते अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ अपने श्रोताओं से विदा लेनी है। हाँ जी। और विदा लेनी है तो आइए इस अरदास के साथ लें कि सतगुरु की हर बात, इनका हर फरमान मेरे जीवन का आधार बन जाए। तो क्यों ना श्रोताओं को जाते जाते जोड़े जाएं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के ही पावन वचनों से। तो अब विदा लेते हैं आप सबसे। नमस्कार, धन निरंकार। हर पल जहाँ हम एक अच्छी बातों को, चाहे सत्संग के माध्यम से या और अन्य संसार में विचरण करते हुए, कहीं से भी जो जो कानों में पड़ रही हैं अच्छी बातें, उसको सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है, उसको मन में बिठाना है, उसको सोच समझ के कि क्या ये करने से हमें फ़ायदा होगा कि नहीं, और अगर होगा तो किस तरह का फ़ायदा होगा, क्या वो एक सेल्फिश इंटरेस्ट हमारा एक पूर्ण होगा, या फिर एक वाकई ही हम मनुष्य के गुण अपनाएंगे इसको जीवन में अपनाकर, और संसार का भी भला हम अपने किरदार द्वारा कर पाएंगे। तो कैसे ये एक दिन में, कई बार बोलते हैं कि नेचर तो नहीं चेंज हो सकता, पर अगर हम कोशिश करें कि कोई अच्छी आदत जो अभी तक हमारे अंदर नहीं है, उसको इस तरह प्रतिदिन अपने अंदर घर करने दें, एक अपने मन को उस तरह मोड़ते जाएं कि सिर्फ एक कोशिश करके एक इंटेंशनली अच्छी चीज़ें ही करी जाएं, और अगर उस दौरान कोई मौका आ भी रहा है जहां हम एक किसी का नुकसान करके एक अपर हैंड भी हमें शायद मिल जाए, तो वो चीज़ के लिए मन तो बहुत टेम्पटेशन देगा, तो कैसे वो चीज़ से परहेज़ करना है, उसको नहीं करनी, और सिर्फ जो अपने लिए और पूरे संसार के भले के लिए हो, ऐसा खुद का नेचर बनाएं, ऐसा किरदार बनाएं, और ऐसा ही व्यवहार हम हर एक के साथ करें जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी वैसा ही हर कोई उस तरह पेश आए। गुरमत ही सवारे मन